डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि किस तरीके से आप वी स्कूल ऐप में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अगर बाय फॉल्ट आपने आपका मीडियम गलत डाल दिया है, तो अगर आपको मीडियम चेंज करना है तो किस तरीके से आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं या आपकी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया गया होगा कि वी स्कूल ऐप में एक मोबाइल पर और एक नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एटलीस्ट 4 स्टूडेंट्स जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप अदर स्टूडेंट्स को इसमें ऐड करेंगे वो भी हम इस सेशन में सीखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको आपका जो वी स्कूल फ्री ऐप है उसमें आपको जाना होगा जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है। और वो ओपन होने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। जो ऊपर 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही है राइट साइड में ऊपर की जानी, वहाँ क्लिक करना है। अब आप चाहे तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज वो भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मराठी दी हुई है, तो अगर आप इंग्लिश में करना चाहे तो सेटिंग में जाना है आपको, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जो भाषा का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप इंग्लिश यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडिट प्रोफाइल में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ जो प्रोफाइल ओपन होगी, तो यहाँ आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पर उर्दू मीडियम दिया हुआ है। इसमें जो भी ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आप अपने प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मीडियम होते हैं, आपको जो मीडियम यहाँ पर चेंज करना है वो मीडियम आप सिलेक्ट कीजिए और सेव प्रोफाइल कीजिए। जो भी आप चेंज कर रहे हैं उसमें सेव प्रोफाइल करना ज़रूरी है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट आने के बाद ही जो है वो आपका जो अपडेट है वो सेव होगा, तो इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप प्रोफाइल अपडेट कीजिए। अब अगर आपको नए स्टूडेंट को ऐड करना है तो नीचे जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है राइट साइड में नीचे की जानिब, उसे क्लिक करना है और जो स्टेप्स है फॉलो आपको करते चलना है। जिस नए स्टूडेंट्स को आपको ऐड करना है उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर नाम, सबसे पहले जो स्टूडेंट का नाम टाइप करना है, उसके बाद स्टूडेंट का लास्ट नेम यानी उसके फादर का नाम जो है वो आप टाइप करेंगे। देखिए, ये प्रोसेस पहले प्रोसेस से अलग है जिसमें आपने पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन किया था। और यहाँ पर जो है आपको जब दूसरा स्टूडेंट उसमें ऐड करना है तो उसका प्रोसेस अलग है, उसके ऑप्शन से अलग है। इस तरीके से लास्ट जो नाम होगा स्टूडेंट का यानी जो फादर्स नेम है वो आपको टाइप करना है। देन उसकी जो बर्थ डेट है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। इस तरीके से आप बर्थडे जो है वो इंसर्ट करेंगे, बर्थ डेट उस स्टूडेंट की जिसको आप इसमें ऐड कर रहे हैं। तो उसकी बर्थ डेट यहाँ पर आप इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। ऑप्शन से दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसको स्क्रॉल करते हुए प्रॉपरली जो सेलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है ना, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। और निक नेम यहाँ पर डालना है, यानी जो प्रोफाइल नेम जो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ अपना सिंगल नेम जो इस तरीके से डाल सकते हैं, जो आपका नाम है वो आप सिंगल नेम यहाँ पर डालिए। फिर नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद जैसे इससे पहले था, यहाँ पर जो है आपको आपका मीडियम जो सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका मीडियम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए इस तरीके से। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करना है। तो जब क्लास के कॉलम में आप जाएंगे तो इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, जो आपकी क्लास है वो आप सिलेक्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट पर जाइए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र स्टेट आया है। उसके बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद तालुका सेलेक्ट करना है। तालुका इस तरह सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्कूल का नाम आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपको बताया गया है कि इससे पहले भी कि स्कूल का नाम सेलेक्ट करने के लिए आसान तरीका ये है कि पहले आप अपने स्कूल का नाम जो है वो सर्च बार में टाइप कीजिए। आप पूरा नाम वहाँ पर टाइप कीजिए और इंतज़ार कीजिए। तो नीचे जो है उस ताल्लुके में जितने स्कूल्स हैं उनके नाम वहाँ पर आपको नज़र आएंगे, वहाँ पर शो होंगे, जिसमें से कोई एक नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो बेहतर तरीका यही है कि अगर वहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आ रहे हैं, स्कूल के नाम आपको मेंशन वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करें कि इंग्लिश में आप अपने स्कूल का नाम प्रॉपरली टाइप कीजिए। और नाम टाइप करते हुए ध्यान रखना है कि आप पूरा नाम टाइप करें और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर स्पेलिंग अगर आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नीचे लिस्ट में जो है वो नाम शो नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको दिक्कत आ सकती है स्कूल का नाम सर्च करने में। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप टाइप कीजिए, यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर स्टार्ट स्टडी पर हम क्लिक करेंगे। नीचे देख लीजिए कि आपका यूडाइस बराबर प्रॉपरली आया है कि नहीं। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो सेकंड स्टूडेंट है उसका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। और
ये जो ऐप है जो प्रिपेयर हो गया है फर्दर स्टडी के लिए। तो और फिर वापस जब आप दोबारा ऐप ओपन करेंगे तो जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उनके नाम वहाँ पर आएंगे। वहाँ से आप जो भी नाम, जो स्टूडेंट है वो स्टडी करना चाहता है वो अपने नाम पर क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद वो जिस क्लास में है उसका जो नाम है वही वहाँ पर ओपन होगा। इस तरीके से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपके जहन में कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय।